पृष्ठभूमि न्यूज। बताते चलें कि 13 नवंबर को रांची में वोट डाले जाने हैं और 11 नवंबर को अब जब बंद हो चुका है चुनावी प्रचार प्रसार, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कुछ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार बंधु भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जुड़ेंगे और वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर झारखंड के हम चर्चा करेंगे इनसे। सबसे पहले तो हम जुड़ेंगे अपने मोहन भाई से। मोहन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या लगता है इस बार झारखंड की तस्वीर इस आम चुनाव में बदलने वाली है, क्या लगता है? देखिए, आम चुनाव की बात करें तो जिस तरह से झारखंड विधानसभा का चुनाव हुआ और उसका जिस तरह से लोगों ने प्रत्याशी, जैसे सभी दलों के प्रत्याशी ने अपना पूरी ताकत जो है झोंक दी है, तो कहीं ना कहीं बदलाव की परिस्थिति भी देखी जा सकती है। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या भाजपा हो या अन्य दल, सभी ने अपने जो दमखम है दिखाया है। तो हम ये कह सकते हैं कि परिवर्तन तो हम नहीं कह सकते कि कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन एक परिदृश्य जरूर बनेगा। क्योंकि भाजपा जो है इस दौरान अपने जो बड़े नेताओं को जो है आगे कर दी है, जैसे कि हिमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान जैसे नेताओं को आगे करके जो है कहीं ना कहीं भाजपा जो है इस चुनाव में वोटरों को साधने का पूरा प्रयास किया है। और हम ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से रोड शो हुआ और गृह मंत्री अमित शाह भी जो है झारखंड दौरे पर रहे और लगातार चुनावी सभा को संबोधित करते रहे, रांची में रोड शो हुआ प्रधानमंत्री का, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो बदलाव वाली जो स्थिति जो आप कह रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो बदलाव वाली स्थिति नहीं देखी जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर बदलाव की स्थिति बनती है तो उसमें भी दो बातें सामने आती है कि अगर भाजपा का जो नैरेटिव है, जिस तरह से भाजपा ने नैरेटिव सेट किया है, उस नैरेटिव में अगर वो कामयाब नहीं हो पाती है तो कहीं ना कहीं वो बदलाव की स्थिति वो देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं पे मोहन जी, ये लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो शहरों में काफी मजबूत नजर भी आ रही है, लेकिन एक तरफ जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा मैया सम्मान योजना जैसी योजना लेकर के आती है चुनाव के ठीक पहले, तो इसका क्या खासा असर पड़ेगा इस चुनाव पर? देखिए, ये बात आपने एकदम बहुत अच्छी बात कही है कि जो मैया सम्मान योजना है, हमने पूरा झारखंड का दौरा किया है और ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। तो ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से जो है शहर से लेके गांव तक मैया सम्मान योजना की धूम है। बिजली माफी हो गया, किसान ऋण जो लोन माफ हुआ है, तो इस मामले को लेकर भी जो वर्तमान सरकार है, हेमंत सरकार, उसकी जमकर लोग तारीफ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वोट देने की भी बात कर रहे हैं, उसको जिताने की भी बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी उसके जो मुखिया है हेमंत सोरेन, उनका जो मास्टर स्ट्रोक है मैया सम्मान योजना, कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा जी। देख सकते हैं कि चुनाव के ठीक पहले मैया सम्मान योजना, ठीक उसके बाद बीजेपी गोगो दीदी योजना की घोषणा करती है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम गोगो दीदी योजना के तहत हम भी महिलाओं को सशक्त करने का काम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रंजित शर्मा, पत्रकार, इनसे जुड़ेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है रंजित जी हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। रंजित जी, क्या लगता है कि इस बार के जो चुनाव हैं, पहले चरण के मतदान 43 सीटों पे होनी है, इन 43 सीटों पे क्या लगता है कि कौन सी पार्टी इस वक्त मजबूत नजर आ रही है? अगर बात करें एनडीए की या इंडिया गठबंधन की, क्या लगता है आपको, कैसे देखते हैं? अभी इसका आकलन कर पाना बहुत मुश्किल है। आकलन करना मुश्किल इसलिए कि जहां पर भाजपा के लगभग अलग अलग स्टेट्स के मुख्यमंत्री का दौरा यहाँ हो रहा है, गृह मंत्री का दौरा हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की जो पत्नी है कल्पना सोरेन, वो भी कहीं ना कहीं वन मैन आर्मी साबित हो रही है। क्योंकि उनका जो सबसे ज्यादा फोकस है वो संथाल पे है, क्योंकि संथाल के जो थे चंपई सोरेन जी, वो भाजपा में आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा सकता है कि जेएमएम जो है या इंडिया गठबंधन जो है वो संथाल में कमजोर पड़ सकती है, लेकिन जो आपके कल्पना सोरेन जी हैं, उनका पूरा फोकस जो है वो संथाल के वोटर्स को अपने ओर आकर्षित करना है कि संथाल के वोटर्स को किस प्रकार वो अपने तरफ आकर्षित कर सके। वही अगर हम बात करें मैया सम्मान योजना की, तो मैया सम्मान योजना वाकई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं भाजपा अपनी पीठ थपथपाती हुई भी नजर आ रही है कि योजना जो है वो चंपई सोरेन जी की योजना है, उसे भले लागू किया है सीएम हेमंत सोरेन जी ने, पर ये जो योजना है वो चंपई सोरेन जी ने बनाया था और चंपई सोरेन जी अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो
अब संथाल में पहले की तुलना में मजबूत नजर आ रही है। तो ये जो गोगो दीदी योजना है, ये योजना चंपईदा के जब विलय हो जाता है, जब चले जाते हैं बीजेपी में, उसके बाद गोगो दीदी योजना की बात होती है, तो कहीं ना कहीं पे ये पोर्टफोलियो तैयार हो चुका था जेएमएम में रहते हुए चंपई सोरेन के, ऐसे देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं देख सकते। इसको ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव नजदीक आया। 5 साल थे पिछले सरकार के पास। 5 साल में सरकार का कहना है कि 2.5 साल कोरोना में बीत गया, 2.5 साल हमने काम किया, और वो भी 2.5 साल में कुछ महीने सीएम हेमंत सोरेन जेल में रहे, तो उनके पास समय कम बचा, इसलिए ये योजना बाद में आई। पर इसे ये इस तरह भी देखा जा सकता है कि वाकई कहीं ना कहीं ये कहीं राजनीतिक स्टंट तो नहीं है, क्योंकि ठीक चुनाव से ठीक पहले ऐसी योजना आना, तो भाजपा को भी इसके तोड़ चाहिए था। तो भाजपा ने भी घोषणा कर दिया कि भाई हम गोगो दीदी योजना देंगे महिलाओं को। बीजेपी की तरफ से देखा जा रहा है काफी बड़े चेहरे, नेशनल चेहरे, राष्ट्रीय चेहरे जो हैं, वो लगातार 2-3 महीने से झारखंड में डेरा डाले हुए। हेमंता बिस्वा शर्मा की बात करें, शिवराज सिंह चौहान की बात करें, उसके बाद कई स्टार प्रचारक है, निरहुआ भी अभी रांची में थे कुछ दिनों पहले ही, तो योगी आदित्यनाथ का भी दौरा हुआ है। काफी बड़े बड़े चेहरे इस वक्त झारखंड का दौरा कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करी जाए झारखंड मुक्ति मोर्चा की या इंडिया गठबंधन की बात करी जाए, तो इस तरह के चेहरे काफी कम ही नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी राहुल गांधी का भी दौरा हुआ है, लेकिन फिर भी काफी लंबे समय से कयास लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव को छोड़ करके इस वक्त बीजेपी का पूरा जो ध्यान केंद्रित है वो झारखंड के चुनाव पर है। देखिए, झारखंड जो है वो असली मायने में किसी भी नेशनल पार्टी के लिए बहुत जरूरी है ये सीट जीतना, यहाँ पर अपनी सरकार बनाना। और जैसे आपने कहा कि अलग स्टेट को छोड़ के सारे स्टार प्रचारक उनके अभी झारखंड में आए हुए हैं, तो झारखंड इसलिए आए हुए क्योंकि झारखंड में आदिवासी वोटर्स ज्यादा है, और आदिवासी वोटर्स जो है, ऐसा कहीं ना कहीं कहा जाता है कि उनका जो रुझान है वो जेएमएम की तरफ ज्यादा रहता है, उनका जो झुकाव वो जेएमएम की तरफ ज्यादा रहता है। तो अब जो है ये भाजपा के अब पूरा भरसक प्रयास है कि भाजपा उन आदिवासी वोटर्स को, जिनका वोट वो पिछले बार ले पाने में असफल रही थी, उनका वोट किस प्रकार वो अपने तरफ आकर्षित करे, इसलिए उनका पूरा मेहनत जो है वो झारखंड में चल रहा है। जी बिल्कुल। हमारे साथ अंकुर जी मौजूद हैं। क्या लगता है कि जो बीजेपी स्टार प्रचारकों को लेकर के आई है इस वक्त झारखंड में, इसका लाभ मिलेगा बीजेपी को? देखिए, इसमें तो कह पाना भी बहुत मुश्किल है कि लाभ मिल पाएगा या तो नहीं या नहीं, लेकिन ये तो सीधा है कि इतने बड़े बड़े स्टार प्रचारक अगर झारखंड में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो फायदा तो बीजेपी को जरूर होगी, क्योंकि वो हमेशा कोई ना कोई नई नई रणनीति यहाँ पर बना रहे हैं झारखंड में। और हमेशा देखा जा रहा है कि वो लोगों से जनसंपर्क अभियान चल रहा है उनका लगातार, और हमेशा वो रात दिन अपनी रणनीति बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ा बीजेपी का सबसे बड़ा फैक्टर ये देखा जाता है वो बूथ मैनेजमेंट। वो चाहते हैं कि हर बूथ पर कैसे मतदाताओं को साधा जाए, अपने पाले में लिया जाए। तो बीजेपी की शुरू से ही मार्केटिंग बहुत ही, उनकी स्ट्रैटेजीज मार्केटिंग की बहुत अच्छी है, और बूथ मैनेजमेंट उनका हर स्टेट में आप देख ले, चाहे हरियाणा कहीं भी चुनाव होती है तो उनके बूथ जो कार्यकर्ता होते हैं वो सबसे उनका ये निशाना रहता है कि किसी तरह हम यहाँ के जितने भी मतदाता हैं उनको अपने पक्ष में ले ले। तो उनकी बूथ मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी काफी अच्छी है। बिल्कुल। एक तरफ जब चंपई सोरेन जा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो संथाल में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पे कमजोर तो नहीं हुई है? नहीं, इससे मुझे तो नहीं, मोर्चा की बात कर रहे हैं। हाँ, तो इससे मुझे ये नहीं लगता है कि इससे काफी ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। चंपई सोरेन के जाने से ऐसा नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो जो युवा वोटर हैं वो आज भी अपनी सोच के साथ, नई सोच के साथ ही वोट देने जाएंगे। लेकिन इस चुनाव में ये काफी अहमियत रखता है, जो नए वोटर है जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है, तो वो किसके साथ जाते हैं ये इसमें काफी अहम रखता है। और जिस तरह से देखा जा रहा है चंपई सोरेन की बात, जो कुछ वोटर ऐसे होते हैं जो परंपरागत वोटर होते हैं, जो पहले से उनकी ये माइंडसेट रहता है कि हम किस पार्टी को वोट देना है, तो वो उसी पार्टी को वोट देते हैं। चाहे वो बीजेपी के पक्ष में होता है तो बीजेपी को देते हैं, जेएमएम के पक्ष में है तो जेएमएम को देते हैं। लेकिन चंपई सोरेन के जान से ये नहीं लगता है कि खासा प्रभाव पड़ने वाला। हाँ, उनके कुछ वोटर जो उनके साथ जुड़े हैं वो जाएंगे, लेकिन हम लोग ने जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो बहुत वोटर जो है जो आज भी जेएमएम से जुड़े हुए हैं वो बोलेंगे, उनका कहना है कि सीधे तौर पे कि हम जेएमएम के साथ ही हैं और उनकी जो भी कल्याणकारी योजनाएं आ रही हैं वो उनसे वो लाभान्वित हो रहे हैं। तो पहले चरण का चुनाव जो है 13 नवंबर को होना है, 43 सीटों पे ये मतदान होनी है। पहले चरण के चुनाव में क्या लगता है कि कुछ तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है इस बार? देखिए, इस पे तो ये कह सकते हैं कि तस्वीर मुझे नहीं लगता है, जहां तक ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और लोगों से बात की है उसमें ये साफ देखने को मिल रहा है रुझान कि जो ग्रामीण इलाके में जेएमएम काफी मजबूती से है और शहरी इलाकों में बीजेपी मजबूत पे है।
तो इस समय ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो युवा वोटर है, जो नए वोटर है, और कुछ वोटर होते हैं जो साइलेंट वोटर होते हैं, जो हवा का रुख नापते हैं कि किस साइड जाना है, वो अंतिम समय तक अपना फैसला किसी को बताते नहीं है। उनके मन में क्या चल रहा है ये कह पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये देखना है कि वो लास्ट समय किसका क्या डिसीजन लेते हैं, किस पक्ष में जाते हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि सूरत नहीं बदलने वाली है। झामुमो सरकार ही मेरे हिसाब से, जहां तक मैंने अभी तक ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, तो उसमें झामुमो की सरकार बनती, हाँ, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। और कुछ सीटों पे, जैसे शहरी सीट हो गए, जैसे रांची के सीट पे इस बार बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। महुआ बाजी अच्छा खासा टक्कर दे रही है सीपी सिंह को। तो इस बार सीपी सिंह पिछले बार जो 5,904 वोट से जीते थे मात्र, तो इस बार जो आंकड़ा है वो मुझे तो लगता है चौंकाने वाला हो सकता है। तो लेकिन जो कल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कल मोदी जी का रोड शो था, तो 4 जो सीट थे, रांची, हटिया, कांके, ये सब जो सीट है, इन सब पे कुछ तो असर पड़ेगा। मोदी जी की काफी लोकप्रियता है, तो उससे वोटर काफी जो है, जो कुछ तो फर्क पड़ेगा, जो लुभाने का उनके साइड जाने का। रंजीत जी, एक सवाल है आपसे कि मोदी जी के आने से झारखंड के राजनीति पे कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, मोदी जी के अगर आने से झारखंड की राजनीतिक परिस्थिति पर अगर प्रभाव पड़ता है, तो पिछली बार के चुनाव में भी मोदी जी ने झारखंड का दौरा किया था। पर अभी कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि लोगों की मानसिकता है कि केंद्र में भले मोदी जी अच्छे हैं, पर कहीं ना कहीं झारखंड की जनता वर्तमान की हेमंत सोरेन सरकार को फिर से मौका देना चाहती है। वहीं आपको दूसरी बात बताएं तो विपक्ष की जो भाजपा है, उसके उनके पास प्रमुख मुद्दा क्या है? वो किन मुद्दों पर सरकार को घेर रही है? उनके पास प्रमुख मुद्दा है जो आपके बाहर के जो लोग सीमा पार करके बांग्लादेशी घुसपैठिए आए हैं। भाजपा के प्रमुख मुद्दा ये है। इन मुद्दों पे भाजपा हमेशा से डेमोग्राफी चेंज की बात जो है, भाजपा जो शुरू से करते आ रही है, भाजपा इन्हीं मुद्दों के साथ भी चुनाव में कहीं ना कहीं लड़ती नजर आ रही है। पर आप देख रहे होंगे कि सरकार जो है, जिनका पक्ष है, हमेशा ये है कि जो सेंट्रल बॉर्डर्स है, उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा किनके हाथ में? उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो आखिर घुसपैठी आ कहां से रहे? इन मुद्दों पे अभी राजनीतिक स्थिति जो है कहीं ना कहीं इसी मामले के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है कि डेमोग्राफी चेंज, घुसपैठी, बांग्लादेशी घुसपैठी, तो बाहर के लोग आ रहे हैं, यहाँ की भोली भाली आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं। तो भाजपा के पास मुद्दा जो सबसे मुख्य मुद्दा है सरकार को घेरने का, उनकी प्रमुख मुद्दा यही है। एक देखा जाए तो संथाल से आते हैं हमारे मुख्यमंत्री, और उसके बाद जब इस तरह की डेमोग्राफी चेंज की बात आती है, क्योंकि आंकड़े सबके सामने हैं, आंकड़े स्पष्ट हैं, तो ऐसे में क्या लगता है इसका प्रभाव पड़ेगा मुख्यमंत्री के खुद के अपने, अगर बरहेट सीट की बात करें जहां से मुख्यमंत्री आते हैं, प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इसमें प्रभाव पड़ पाना मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि भाजपा भले इन मामलों पे घेरना चाह रही हो, पर कहीं ना कहीं भाजपा इन मामलों में, अगर आप देखें तो एक आम नागरिक के नाते देखें, तो आपको भी लगेगा कि नहीं, भाजपा इसमें कहीं ना कहीं गलत आरोप लगा रही है। इसलिए क्योंकि वाकई सेंट्रल बॉर्डर्स के जो सिक्योरिटी का जिम्मा वो किनके हाथ में, आप ही बताइए? जी बिल्कुल, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। तो अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में वो मामला है, अगर उनके जिम्मे वो काम है, तो राज्य सरकार पर ऐसा आरोप क्यों लगा रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारे बिल को पास करने का पावर है, तो इस तरह का बिल लाके जो बाहर से जो लोग आए उन्हें फिल्टर भी कर सकती है। तो इन मामलों में राज्य सरकार को घेरना, झारखंड की जनता को इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। झारखंड की जनता को क्या लाभ मिलेगा इन मामलों से? झारखंड की जनता को लेना था नहीं। झारखंड की जनता को, झारखंड के युवाओं को रोजगार चाहिए, झारखंड की जनता को एक अच्छा वातावरण चाहिए, महिलाओं को एक मतलब बेफिक्र होकर महिलाएं सड़क पर चल सके, उन्हें ये माहौल चाहिए, उन्हें रोजगार से मतलब है। बिल्कुल। बता दें कि अभी फ्रांस का एक कपल आया था झारखंड में, वो 50 देशों को घूम करके आते हैं, और जब झारखंड में आते हैं, और झारखंड में जब महिला के साथ, फॉरेन की महिला थी, विदेशी महिला पर्यटक के साथ जब इस तरह का घटना सामने आती है, तो ये विवश करने वाली घटना थी। पूरे राष्ट्र ने इसकी कड़ी निंदा भी की थी। बावजूद इसके महिला को सशक्त करने की बातें जो है लगातार पार्टियां करती रही हैं। मोहन जी, एक सवाल ये बनता है कि ये जो डेमोग्राफी चेंज की बात हमेशा से करती रह रही है अभी भारतीय जनता पार्टी, क्या लगता है ये डेमोग्राफी चेंज जो है वाकई में वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर प्रभाव डालेगी? देखिए, ये तो बात सही है कि कहीं ना कहीं प्रभाव तो डालेगी। जिस तरह से बातें उठ रही है कि डेमोग्राफी जो चेंज है वो होना चाहिए, या जो भी। और भाजपा का जो है सबसे बड़ी बात ये है कि बांग्लादेशी घुसपैठी, हर जगह वो एक बात करती है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ से खदेड़ करके बाहर निकालना है। तो उनकी जो बातें हैं कहीं ना कहीं ये डेमोग्राफी चेंज की ओर ही इशारा करती है ना। और हेमंत सरकार जो है, उनका एक सबसे बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक हमने बताया कि मैया सम्मान योजना है। तो ये दो जो बातें हैं, जो धुरियां हैं, उस पर जो है ये बातें अटक गई हैं।
आखिर ये वजह क्या है कि महिलाओं को ही आगे करके जो है सरकार कहीं ना कहीं वो वोट लेने की कोशिश कर रही है, ये भी बात सही है। मतलब महिलाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, महिलाओं को साधने की कोशिश की है क्योंकि आधी आबादी जो है एक महिला जो है आधी आबादी होती है और उनका एक प्रभाव होता है पूरे घर पर। पूरे घर पर प्रभाव होता है, और जब आधी आबादी अगर घर से नहीं निकले तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो आधी आबादी को साथ कर जो है कहीं ना कहीं ये राजनीतिक पार्टियां अपने लोक लुभावन जो वादे करके जो है लोगों को आकर्षित कर रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो पार्टियां इसमें वो सक्सेस भी हो जाएंगी। इस चुनाव में अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो 81 विधानसभा सीट पर चुनाव हो रहे हैं। स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी लगातार उतार रही है, कई विधानसभा क्षेत्रों में दौरा कर चुकी है। स्टार प्रचारकों की जो टोलियां हैं वो लगातार दौरा कर रही है। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारक जो जनता है उसको लुभा पाने में किस हद तक कायम रही है? देखिए ये तो बात सही है, क्योंकि आप जा रहे हैं क्षेत्र में, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। देखिए बातचीत कर रहे हैं, स्टार प्रचारक आ रहे हैं, जैसे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा स्टार प्रचारक भाजपा के, वही गृह मंत्री अमित शाह, और वहीं अगर आप प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हिमंता विश्व शर्मा की बात करें या जो प्रभारी हैं चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, ये चार बड़े नेता जो है कहीं ना कहीं झारखंड के माहौल को जो बदलने में कहीं ना कहीं कामयाब साबित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और वही जो गठबंधन की बात करें तो कल्पना सोरेन जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर साबित हो रही है, क्योंकि वो जो जिस तरह से वो जनसभा कर रही है, चुनावी जनसभा कर रही है, प्रत्याशियों को समर्थन में उतर रही है और लगातार अपनी बातों को रख रही है, हेमंत सरकार की वो तारीफ कर रही है और लोगों से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिताने की अपील कर रही है। और उनके जो जनसभा में सबसे बड़ी बात यह है कि भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जन सैलाब उमड़ रहा है। ये बताने के लिए काफी है कि कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है इस बार कल्पना सोरेन को आगे करके जो है वो कहीं ना कहीं सफल साबित हो सकती है। तो सीटों पर लाभ मिलने वाला है कल्पना सोरेन के सामने आने से? देखिए एकदम बिल्कुल इजाफा होगा, एकदम इजाफा होगा। और हम तो ये नहीं कह सकते कि कितने सीटों पर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को वो बढ़त दिखाई देगी, या तो गठबंधन जो है उसके साथ जो अलायंस है कांग्रेस या आरजेडी जो भी पार्टी है, तो उनको कितना फायदा होगा ये तो बातें वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से स्टार प्रचारक जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक के रूप में जो कल्पना सोरेन को जो फील्ड मैदान में जो है पहले से भी जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए थे उसके बाद जो है एक शेरनी की तरह जो है वो बाहर निकलकर दहाड़ी, और वो दहाड़ जो है अभी भी जो है कायम है। हालांकि हम बता दें कि 13 नवंबर को जो वोटिंग होने वाली है 43 सीटों पर होने वाली है, उसके बाद 38 सीटों पर वोटिंग होगी। तो यानी 43 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होने के बाद भी 38 सीटें जो है बच जाएंगी। उस पर जो है संथाल की जो है संथाल में कोल्हार में मतलब कई जगह है वोटिंग होगी। तो कहीं ना कहीं ये फिर से जो है इस तरह का माहौल बनता हुआ दिखेगा। स्टार प्रचारक लगातार झारखंड आएंगे जो भाजपा के हैं, और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो है स्थानीय लोग, स्थानीय नेता, जिस तरह से हमने कल्पना सोरेन की बात की या अन्य नेता के बारे में बात की, तो कहीं ना कहीं उनका भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। अभी 43 सीटों पे चुनाव होना है परसों यानी 13 नवंबर को, और कल्पना सोरेन अब कहीं ना कहीं पे सशक्त कर चुकी हैं, क्योंकि अर्धांगिनी है मुख्यमंत्री की, आधा अंग कही जाती है अर्धांगिनी, तो कहीं ना कहीं पे अब सक्रिय है राजनीति में। जब हेमंत सोरेन जेल में थे उस वक्त कल्पना सोरेन ने ही मोर्चा संभाला, झारखंड मुक्ति मोर्चा की कमान संभाली। और बात करें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन जी की, तो उनसे आशीर्वाद लेकर के कल्पना सोरेन क्षेत्र का दौरा करने लगातार निकली। कई बार दिल्ली का दौरा हुआ, जब अरविंद केजरीवाल भी जेल में थे तो उस वक्त भी इन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी से भी मुलाकात की। लगातार राजनीति में सक्रिय नजर आई इनके मुख्यमंत्री के जेल में जाने के बाद। एक सवाल है अंकुर जी आपसे कि क्या लगता है कि कल्पना सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा में सक्रिय हो जाने से कितना लाभ मिलने वाला है इस बार झारखंड, पूरे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को और इंडिया गठबंधन को? देखिए, कल्पना सोरेन के प्रचार प्रसार से काफी ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है जेएमएम को, क्योंकि देखा जा रहा है जहां जहां कल्पना सोरेन जा रही है वहां ये
आमतौर पर देखा जा रहा है कि लोग भीड़ काफी ज्यादा मात्रा में निकल के आ रही है। उनकी जनसभाओं में, उनकी रैलियों में बहुत ज्यादा मात्रा में भीड़ आ रही है और वो लगातार लोगों से अपनी बात संवाद कर रही हैं। लोगों पर उनका अच्छा खासा असर पड़ रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं जेएमएम को जरूर फायदा मिल रहा है, क्योंकि वो बार बार बीजेपी पे निशाना साध रही है इस बात को लेके कि हमेशा से हेमंत सरकार पर बीजेपी रेड करवा रही है। उनको झूठा आरोप लगा के जेल में 5 महीने बर्बाद किया और कुछ साबित नहीं हो पाया। दिनों पहले उनके करीबी लोगों पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख हेमंत सोरेन के करीबी लोगों पर अभी देखा जाए तो रेड पड़े। इसे कैसे देखते हैं? इस पे हम ये कह सकते हैं कि किसी तरह से ये तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। किसी न किसी तरह से ये निकाला जा रहा है कि किसने जो भी पैसा अगर इनके पास है तो उसको खाली किया जाए, ताकि ये अपने प्रचार में कहीं इसका प्रयोग ना कर पाए। ये एक तरह से लोग समझ रहे हैं कि ये शायद किसी न किसी से कार्रवाई की जा रही है, ताकि हेमंत सरकार को किसी तरह इस चुनावी दौर में उनको नीचे दिखाया जाए। जी बिल्कुल। आपसे एक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 15 वर्ष तक झारखंड प्रदेश में कमान संभाली है और अभी विपक्ष में भी रह चुके हैं 5 साल। इन 5 सालों में जो कमियां 2019 के चुनाव में हुई थी, उसको किस तरह से भरपाई करने में लगी है? किस तरह से लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी इतने स्टार प्रचारकों को, महाराष्ट्र के बाद इतनी भारी मात्रा में स्टार प्रचारक, 40 स्टार प्रचारक झारखंड में डेरा डाले हुए हैं, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं कई विधानसभा क्षेत्रों में, क्या लगता है? देखिए, आपको तो सबसे पहले हम ये बताएं कि जो झारखंड में 30 से 35% जो वोटर्स है वो 18 से 35 वर्ष की युवा है। 35% वोट जो है 18 से 35% के युवा देते हैं। झारखंड के अगर वर्तमान की स्थिति की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार मोहन जी ने बताया कि मैया सम्मान योजना जो है वो वर्तमान की सरकार की मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। लेकिन हम कहीं ना कहीं देखें कि हमने भी पूरे 5 साल ग्राउंड रिपोर्टिंग किए हैं और 5 सालों में लगभग ऐसा कोई संविदा कर्मी नहीं होगा, ऐसे कोई छात्र नहीं होंगे जिन्होंने अपने विभिन्न मामलों को लेकर धरना प्रदर्शन नहीं किया हो। हम बात करें तो सबसे बड़ा मामला जेएसएससी पेपर लीक का मामला। जेएसएससी पेपर लीक के मामले में जो युवा वर्ग थे झारखंड के, वो काफी आक्रोशित थे। तो मैया सम्मान योजना से महिलाओं को सिर्फ पैसा देना ये एक बड़ी उपलब्धि आपकी नहीं हो सकती है, क्योंकि महिलाओं के साथ साथ युवा वर्ग को भी साथ में लेकर ही आप सरकार बना सकते हैं। युवा वर्ग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सरकार बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो जेएमएम है, वो जब बात होता है जेएसएससी पेपर लीक का तो वो बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के नीट घोटाले का। तो नीट घोटाले का बात आप कर रहे हैं, ठीक है, पर आप अपनी कमियों को भी बताइए। अगर उसमें कहीं कमी रह गई हो आपके पास, आप सरकार में है, तो उस कमियों को सुधार कर दोबारा परीक्षा लेना या उस परीक्षा को रद्द करना जिससे युवा आक्रोशित है, उस मामले में सुधार करना, ताकि युवा वर्ग जो है उनका विश्वास आप पे अटूट रह सके कि हाँ भाई, जिस सरकार को हमने मौका दिया वो सरकार हमारे भविष्य को लेकर चिंतित है। आपने जैसा कहा कि स्टार प्रचारक जो आ रहे हैं तो कितना वो इफेक्ट डालेंगे झारखंड के चुनाव में, तो आपको हम बता दें कि भीड़ और वोटर्स दोनों अलग चीजें होती हैं। जरूरी नहीं कि अगर कोई बड़ा नेता या बड़े अभिनेता अगर कहीं भाषण दे रहे हो तो जो भीड़ है उनकी है वो भीड़ उनके वोटर्स में कन्वर्ट हो सके, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा अगर होता तो झारखंड में, मैंने आपको पहले ही बताया कि 2019 में भी मोदी जी जो है वो झारखंड का दौरा उन्होंने किया था, पर क्या मिला? झारखंड में हेमंत सोरेन का सरकार बना। तो ऐसा नहीं है कि स्टार प्रचारक आ रहे हैं और अगर उनके सभाओं में भीड़ हो रही है, अगर ऐसा कहें तो जो कल्पना सोरेन जी है उनके सभा में भी अच्छी खासी भीड़ आपको देखने को मिलेगी। हम लोग फील्ड में जाते हैं, हेमंत जैसे कल मोदी जी को देखने के लिए रांची की जनता सड़क पर उतरी थी, उसी प्रकार जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सभा होती हो या कल्पना सोरेन की सभा होती हो तो वहाँ के जो लोग हैं, जो ग्रामीण है, उन्हें देखने के लिए उत्साहित होते हैं कि भाई हमारे लिए आपके पास योजना क्या है, क्योंकि जानना हमारा अधिकार है। पहले हम जानेंगे फिर आपको परखेंगे। तो जो भीड़ है वो वोटर्स नहीं हो सकते हैं। पर अब देखने वाली बात ये होगी कि जो चुनाव है, वो चुनाव में जो भाजपा के पास घुसपैठी का मामला है, क्या वो अपने उस मामलों के साथ और गोगो दीदी योजना की जो बातें वो कर रहे हैं, इनके साथ वो चुनाव में जीत हासिल करेंगे? ये वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बिजली माफ किया, बकाया माफ किया, ये भी बहुत बड़ी बात थी कि जो लोग
बिजली उपभोक्ता हैं और वो बहुत निम्न स्तर से आते हैं, तो उनका बिजली बिल माफ होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि उनकी ऋण बिल भी माफ हुआ है। हाँ, कृषि ऋण भी माफ हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बोझ जो है वो राज्य की जनता के सर पर से उतारने का काम वर्तमान की सरकार ने किया है। पर अब देखना ये होगा कि अभी जो वर्तमान राजनीतिक स्थितियां हैं, आज तो प्रचार प्रसार सब थम गया। अब पहले चरण के जो चुनाव होंगी उसके लिए कोई सभा अब होगी नहीं। अब देखना ये होगा कि जो 13 तारीख को मतदान होना है उसमें जनता जो है अपना बहुमूल्य वोट किसे देती है। और आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को हम अपने तरफ से एक विशेष आग्रह भी करना चाहेंगे कि आप वोट भले किसी को भी दीजिए, पर वोट दीजिए जरूर। आपका वोट जो है राज्य के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मोहन जी आपसे, कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव चल रहे थे, होने वाले थे, उसके पहले मोदी जी पूरे देश का दौरा कर रहे थे, झारखंड का भी दौरा उन्होंने किया था। कितना प्रभाव रह पाया था उनका झारखंड में? देखिए बहुत प्रभाव रहा था। और 400 पार का नारा मिला था उस वक्त। हाँ, 400 पार का नारा भले मिला था, लेकिन हम बात करें राजधानी रांची की, तो रांची लोकसभा में जिस तरह से उन्होंने आया, मेगा रोड शो किया, तो इसका प्रभाव जरूर पड़ा। जहां पर संजय सेठ ने जीत दर्ज किया, कहीं ना कहीं ये बातें सामने आ रही थी कि संजय सेठ जीतेंगे या नहीं, उनके प्रतिद्वंदी जो है कहीं ना आगे नहीं कर गया। लेकिन कहीं ना कहीं जब नरेंद्र मोदी जब आए और यहाँ पर रोड शो किया और लोगों को आकर्षित किया, तो ये बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। तो इस बार भी विधानसभा चुनाव में जिस तरह से मोदी आए और लोगों को जिस तरह से अभिवादन किया, और देखा जाए तो भाजपा जो किस तरह से आकर्षित हो भाजपा को, वो लोगों को बताने का काम किया। तो ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है और कार्यकर्ता है, वो मोदी के नाम पर जो है इस बार कहीं ना कहीं वो परचम लहरा सकते हैं। क्या लगता है इस बार के रुझान, अगर आप क्षेत्रों में जाते हैं, इस बार के रुझान क्या लगता है कि दशा दिशा बदल रही है? इस बार झारखंड की मतदाता हैं जो वो जागरूक हुए हैं, कृषि ऋण माफ हो चुकी है वर्तमान सरकार के द्वारा, बात करें मैया सम्मान योजना लाई जा चुकी है, उसके बाद बात करें तो बिजली का जो बिल था बकाया वो भी माफ किया जा सकता है। इसका असर सीधा पड़ने वाला है इस बार चुनाव पे या नहीं पड़ने वाला है? देखिए इस बार जेएमएम को कुछ जो चीजें थी उनकी योजनाएं तो जो काफी मददगार साबित होगी, जो उनके फेवर में जा रही है चुनाव में। पहला मैया सम्मान एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो रही है। दूसरी 200 यूनिट बिजली जो माफ किया है उन्होंने, वो काफी लोगों में काफी उत्साहित है लोग उसके लिए। तीसरा चीज है कि कृषि ऋण माफी जो हुई है उससे भी लोग उत्साहित हैं। और कुछ चीज में नाराजगी है जेएमएम से, कुछ एसएससी मैटर पे, जेपीएससी के मैटर पे जब रिजल्ट जारी नहीं हुआ, ये युवा अच्छा खासा नाराज है जीएसएससी मैटर को लेके कि उसमें पेपर लीक का मामला उठा था और उन्होंने काफी विरोध भी जताया, लेकिन उससे कोई सुनवाई नहीं हुई। तो जेएमएम पे इस मैटर पे लेकर, कुछ मुद्दे पे लेकर युवा काफी अच्छा खासा नाराजगी है, जो देखने को जेएमएम को देखने को साफ सीधे तौर पर देखने को मिलेगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, ये चुनाव काफी इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि ये चुनाव 2 चरण में मात्र हो रहा है और इसमें काफी कम समय मिला है लोगों को और प्रत्याशियों को प्रचार प्रसार के लिए। इसमें दीपावली छठ जैसी आ गई, तो और तारीफ करनी होगी चुनाव आयोग की, क्योंकि काफी मुस्तैदी से उन्होंने ये इतना जल्दी से आयोजन किया और काम कर रहे हैं काफी तेजी से, ताकि अच्छी तरह से चुनाव संपन्न हो पाए। तो चुनाव आयोग का भी अच्छा से हम तारीफ करना चाहेंगे। और दूसरी चीज है कि काफी इसलिए इम्पोर्टेंट रहा यही 2 मैटर को लेके, क्योंकि कम समय में चुनाव को करवा पाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी प्रत्याशियों ने अच्छा खासा दम लगाया। तो जेएमएम को कहीं ना कहीं फायदा तो दिख रहा है अपनी कल्याणकारी योजना से, लेकिन युवा इससे नाराज भी है। तो मिला जुला असर देखने को मिलेगा। हालांकि बताते चलें कि जो पार्टियां हैं, एनडीए की बात करें या इंडिया गठबंधन की बात करें, सारी पार्टियां, सारे प्रत्याशी अपना दमखम दिखा रहे हैं और इस बार के आम चुनाव में, 2024 के आम चुनाव में कहीं ना कहीं पे अपनी जीत सुनिश्चित करने की बात कह रहे हैं। हालांकि मन की बात कोई नहीं जानता कि वोटर किस ओर जा रहे हैं, वोटर को लुभा पाने में किस हद तक कारगर साबित हुए हैं प्रत्याशी। हालांकि इस बार का जो चुनाव है ये कहीं ना कहीं पे काफी रोचक और दिलचस्प भी हो चुका है, क्योंकि बताते चले कि इस बार का जो चुनाव है वो रोजगार को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के, और झारखंड जो खनिजों से संपन्न राज्य है, इसमें जो कंपनियां, बाहरी कंपनियां जो आ रही हैं, जो निवेश कर रही हैं, वो कितना रोजगार सृजन कर रही हैं। बात करें हम छोटा नागपुर की, हम बात करें कोल्हान की, हम बात करें संथाल की, तो इन सारे क्षेत्रों की
कहीं ना कहीं पे खनिज संपन्न क्षेत्र हैं ये सारी जगह। और जब रोजगार यहाँ पर अगर आती है, अगर किसी तरह की कंपनियां बाहर की आती हैं और यहाँ पर अगर रोजगार का सृजन होता है, तभी पूरे झारखंड का विकास हो पाना संभव है। वैसे इस आम चुनाव में आपसे अपील है कि अपना बहुमूल्य कीमती वोट जरूर से जरूर डालें। जीत चाहे किसी की भी हो, लेकिन आपके एक वोट से फर्क पड़ता है। इसलिए घर से निकले और इस आगामी विधानसभा 2024 के चुनाव में अपना मत जरूर दें, मताधिकार जरूर करें। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पत्रकार बंधु इस रांची के बीचों बीच बड़ा तालाब पे मौजूद थे और ये चर्चा हमने की झारखंड के वर्तमान राजनीतिक स्थिति पे। ये तस्वीरों से आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये नज़ारा है इस वक्त का रांची के बड़ा तालाब का। और झारखंड की राजनीति में कहीं ना कहीं राजधानी की एक अलग छवि होती है और राजधानी कहीं ना कहीं पे पूरे प्रदेश का दर्पण भी होता है और दर्पण कहीं ना कहीं पे पूरे राज्य को प्रतिबिंबित करता है कि इस बार के आम चुनाव यानी 2024 के विधानसभा चुनाव में इस बार क्या होना है। नतीजा जो भी हो, ये 23 नवंबर को साफ हो जाएगी ये तस्वीर। लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। मैं सुलभ मिश्रा, आप देख रहे थे पृष्ठभूमि न्यूज।